मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube के SP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 9 गणित अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 6 और 7 का हल करना सीखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? देखिए यही छाता है, इसमें 10 टुकड़े हैं, 5 टुकड़े एक रंग से हैं और शेष 5 टुकड़े दूसरे रंग से रंगे हुए हैं। प्रत्येक टुकड़े का नाप 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। देखिए यह भुजा 50, ये भी भुजा 50 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि 10 ठो टुकड़े लगे हैं, तो 5 ठो एक रंग के हैं, 5 ठो दूसरे रंग के हैं। तो इस 5 रंग के जो टुकड़े हैं उनका क्षेत्रफल कितना है, यानी कितना कपड़ा लगा है। तो क्या करेंगे, हम प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है। अब निकाल लेंगे प्रत्येक या एक टुकड़े का अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 50 धन 50 धन 20/2। इसी को यश लिखते हैं। अब हो जाएगा 50 50 100 120, 120/2 यानी आ गया 60 सेंटीमीटर। अब निकाल ले एक टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर, आप चाहें तो सूत्र लिख लीजिए या अलग से लिख लीजिए। क्या होता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब यस बराबर 60 आया है, 60 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 20, ये हो जाएगा करड़ी में। अब यहाँ हो जाएगा 60 गुणे 60 में से 50 गया 10 गुणे 60 में से 50 गया 10 गुणे 60 में से 20 गया 40, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 10। 60 को लिख दिया इस तरह से, 3 × 60 गुणे 10 गुणे 10। अब गुणे यहाँ लिख सकते हैं 10 गुणे 4। क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 4। अब आइए देखते हैं, ये हो जाएगा करड़ी में। अब देखिए 10 यहाँ है, फिर 10 के जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा 2 जोड़ा है, तो एक निकाल लेंगे 10 गुणे 10। अब 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 इसका निकल गया, बचा क्या, अंदर बच गया 6, 3 दूनी 6 आ गया। 10 दहा में 100 दूनी 200, कड़ी में 6 वर्ग सेंटीमीटर। एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना आ गया, 200 कड़ी में 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप लिख लीजिए, पहले रंग के 5 टुकड़े का क्षेत्रफल, पहले रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल, या क्या पूछा है, प्रत्येक रंग का कपड़ा या पहले रंग का लगा कपड़ा, यही होगा। बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुणे 2
200 कड़ी में 6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 दूनी 10, 1000 कड़ी में 6 वर्ग सेंटीमीटर, यह हो गया। अब इसी तरह से दूसरे रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल। अब यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं दूसरे रंग का लगा कपड़ा, क्या दूसरे रंग का लगा कपड़ा बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वही 5 गुणे 200 कड़ी में 6 वर्ग सेंटीमीटर, यानी आ गया 1000 कड़ी में 6 वर्ग सेंटीमीटर। एक उत्तर ये हो गया, एक उत्तर ये हो गया। यानी पहले रंग का कपड़ा लगेगा 1000 कड़ी में 6 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरे रंग का भी कपड़ा लगेगा 1000 कड़ी में 6 वर्ग सेंटीमीटर। अगर पूछ दे कि पूरा कितना कपड़ा लगा तो यह दोनों जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2000 कड़ी में 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। आइए एक बार फिर देख लीजिए, इसमें 10 टुकड़े लगे हैं, कितने 10 टुकड़े, और प्रत्येक टुकड़ा एक आकार का है, सेम आकार का है, उसकी नाप जो बराबर है। तो एक टुकड़े का आप पहले निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालने से पहले उसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, आ गया 60 सेंटीमीटर। अब एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हल कर देंगे, आ जाएगा कितना 200 कड़ी में 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब पहले रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल या पहले रंग का लगा कपड़ा, अब एक टुकड़े का क्षेत्रफल है 200 कड़ी में 6 वर्ग सेंटीमीटर, तो 5 टुकड़े का इसमें गुणा कर देंगे, आ जाएगा इतना। इसी तरह से दूसरे रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल या दूसरे रंग का लगा कपड़ा, इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 10 जो त्रिभुजाकार आकृति है एक आकार की है, आ गया 1000 कड़ी में 6 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां है, एक पतंग भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें चित्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए यह है 6 सेंटीमीटर, यह है 6 सेंटीमीटर और यह है 8 सेंटीमीटर, और कह रहा है पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। यह क्या है, वर्ग है, और विकर्ण कितना है इसका 32 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, या तो आप इसका नाम लिख लीजिए, विकर्ण ABCD एक वर्ग है, या बिना नाम लिखे लिखिए, क्या लिखेंगे, पतंग का ऊपरी भाग, पतंग का ऊपरी भाग वर्ग है तथा विकर्ण की लंबाई बराबर 32 कितना है सेंटीमीटर है।
हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश समकोण का होता है। अब इस तरह से देखिए, यह क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, या इसको कहिए समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहां लिख लेंगे, माना वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर a सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं क्या, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ये देखिए कर्ण होगा, चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, आ जाएगा कितना, 32 का वर्ग। यहाँ हो जाएगा 2a² बराबर 32 का वर्ग, इसलिए a² बराबर हो जाएगा 32 गुणे 32 बटा 2। देखिए कट जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 16 गुणे 16 गुणे 2, इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में हो जाएगा 16 गुणे 16 गुणे 2, यानी आ जाएगा 16 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। क्या आ गया, अब प्रत्येक भुजा की माप आ गई क्या, 16 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी हो गया 16 करड़ी में 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी आ गया 16 करड़ी में 2 सेंटीमीटर, यह भी हो गया 16 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक भुजा की माप मालूम हो गया, तब आप निकाल लीजिए पहले भाग का क्षेत्रफल। पहले भाग का क्षेत्रफल, अब देख लीजिए, यह 90 अंश का कोण है, यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। तो हो जाएगा 16 करड़ी में 2 गुणे 16 करड़ी में 2 बटे 2। अब यहाँ हो जाएगा 16 गुणे 16 गुणे 2 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 16 16 256 वर्ग सेंटीमीटर। अब सेकेंड भाग का क्षेत्रफल, सेकेंड भाग का क्षेत्रफल देखिए, यह भी इसी के बराबर है। क्यों बराबर, हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण वर्ग को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करता है। या इसी तरह निकाल लीजिए, इसका भी होगा 16 गुणे 16 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बटे 2 करके निकाल लीजिए। अब चाहे आइए निकाल लेते हैं इसी तरह से, क्या हो जाएगा 16 करड़ी में 2 गुणे 16 करड़ी में 2 बटे 2, आ जाएगा 16 गुणे 16 गुणे 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, ये भी आ गया 256 वर्ग सेंटीमीटर। पहले भाग और दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब आइए तीसरे भाग, अब यहां हो जाएगा तीसरे भाग का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप पहले निकालने, क्या हो जाएगा, यश बराबर 6 धन 6 धन 8 बटे 2, 6 6 12 8 20 बटा 2 बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब निकाल ले तीसरे भाग का क्षेत्रफल।
क्या हो जाएगा, वही सूत्र रहेगा, यस 10, यस माइनस ए क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8। अब हल कर दिया जाए, हम जाएगा 10 गुणे 6 4 10 गुणे 6 4 10 गुणे 2, ये हो गया। अब यहां लिख सकते हैं, इसको 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2। अब देखिए ये 4 का जोड़ा लग गया, एक बाहर निकल जाएगा, गुणे 2 का भी जोड़ा लग गया, एक बाहर निकल जाएगा। अब यह क्या आ जाएगा, करड़ी में 5, यह क्या आ गया 8 करड़ी में 5 वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहे तो आप करड़ी में 5 का मान निकाल लीजिए। करड़ी में 5 का मान होगा 8 गुणे 2.24 वर्ग सेंटीमीटर। अब गुणा कर दिया 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 3 19, 8 दूनी 16 1, 17.2 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। पतंग का ऊपरी भाग वर्ग है या वर्गाकार है, लिख दीजिए चाहे वर्ग, कोई दिक्कत नहीं, तथा विकर्ण की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। माना वर्ग की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो ए घाते 2 धन ए घाते 2 बराबर कर्ण घाते 2। देखिए यह समकोण त्रिभुज होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा। अब इस तरह से आप निकाल लिए क्या, भुजा की माप। जब भुजा की माप निकल गया तो पहले भाग का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 कर दीजिए, आ गया 256 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरे भाग का क्षेत्रफल भी आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 कर दीजिए, आ गया 256 वर्ग सेंटीमीटर। अब तीसरे भाग का क्षेत्रफल यह त्रिभुजाकार है, आप हीरोन सूत्र से निकाल लिया, आ गया कितना 8 कड़ी में 5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लगाइएगा। अगर आपको इच्छा हो तो आप त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये भी 32 है, ये भी 32 है। आप हीरोन सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप लगा लीजिएगा। आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।